हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये वो वाला टॉपिक है जो मैं पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इसका जो है वो अब मैं जो है वो दूसरा पार्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, दूसरा पार्ट कुछ यूँ है कि नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास रह गए थे। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मुझे बताना था। नेगेटिव सेंटेंसेस असल में होते ये कि सिंपल ही होते हैं, सिर्फ उसमें नॉट और डू नॉट या डज नॉट लग जाता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव जैसे ही होते हैं, मतलब सिंपल होते हैं, उसमें बस सब्जेक्ट होता है, सेम सब्जेक्ट होगा, डू नॉट या नॉट या जो भी लग रहा होगा, डज नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और ई और पी होगा। ठीक है, ई ऑफ पी। ठीक है, ई ऑफ पी एग्जाम्पल होती है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी बात है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। ओके जी, तो हम आगे आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो अगर डू और डस पहले, डू और डस वाले जो जुमला होता है ना, वो डू और डस पहले लग जाता है तो ये सवालिया बन जाता है। ठीक है, डू और डस को हम पहले लगा देते हैं और ये सवालिया बना देते हैं इसको। सिंपल सब्जेक्ट फॉर्म वर्ब सब अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो कहते हैं ना, जो वो यूज़ होता है अल्फ़ाबेट, इज़ एम आर होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इज़ एम आर होगा, ये सारी चीज़ें होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिशन ऑफ आई एन जी लग जाएगा, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, इज़ एम आर इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ही होता है अफर्मेटिव और असर्टिव सब्जेक्ट्स में कि सब्जेक्ट होता है, इज़ एम आर होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, एन जी होती है, ऑब्जेक्ट होता है और एग्जाम्पल होती है, ख़त्म बात। नेगेटिव में इसमें नॉट लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इंटेरोगेटिव में जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, बस ख़त्म, इतनी सी बात है ये। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का इजाफा हो जाता है। ठीक है, हैज़ और हैव का इजाफा हो जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज़ और हैव यूज़ हो जाता है। नॉट इज़ एडिड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। इसमें अगर सवालिया नेगेटिव होगा तो हैज़ और हैव जो है वो कब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव होगा तो हैज़ और हैव पहले आ जाएगा और ये पूरा जुमला बाद में आएगा, बस इतनी सिंपल सी बात है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और ई और पी। ठीक है, नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई एन पी। ठीक है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और ई, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, सिंस और फॉर भी यूज़ होता है अगर कोई टाइम पीरियड इसमें गिवन हो तो। टाइम पीरियड नहीं होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इनकार वाला जुमला जो होगा उसमें जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नॉट या नॉट का इजाफा हो जाएगा, डू नॉट डज नॉट नहीं आएगा। हैव और हैज़ तो ज़ाहिर इंटेरोगेटिव बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। स्ट्रक्चर चाहे तो एक दफ़ा देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पीटी। नेगेटिव होगा तो बीच में नॉट लग जाएगा, हैज़ इंटेरोगेटिव होगा तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा, बस इतनी सी बात। अब हमारे पास आता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस का हमारे पास कुछ कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पास्ट टेंस की कहानी होती है कि मैंने बताया कि इसके भी चार होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीज़ें लग के एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस ज़माने के, ये सारी चीज़ें लग जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो बस सेम उसकी जो प्रेजेंट के होते हैं ना, वही सारे पास्ट के होते हैं। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट बिल्कुल सेम है, एक आध चीज़ का डिफरेंस आता है, वरना दोनों तकरीबन सेम होते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अफर्मेटिव में इसमें जो है वो सेम ऐसी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म की जगह, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, डिड नॉट लग जाएगा डू नॉट और डज नॉट की जगह। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस भी सेम इसी तरह रहेगा, नॉट एडिटिंग हो जाएगा, वॉज और वर्क की एडिटिंग हो जाएगी। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, चाहे तो पढ़ लीजिए एक दफ़ा। और इसके अलावा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी यही है। तो इसका यहाँ भी जो है वो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से कॉपी होगा। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैज़ बीन यूज़ होगा, सवालिया होगा, तो ठीक है इस तरीके से हो जाएगा। और फ्यूचर और पास्ट सेम ही होता है, इसलिए फ्यूचर की भी चीज़ें सेम ही होती है। इसमें विल का इजाफा हो जाता है, विल और शैल अब यूज़ नहीं होता, विल यूज़ होता है। ठीक है, नॉट
वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रहेगी। उसके बाद सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी सेम यही बात होती है और इसी तरीके से होता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, बस फ़र्क कितना होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी लग जाएगा, और फॉर अगर टाइम गिवन होगा तो फॉर और सिंस का इजाफा हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका ये रहा, देख लीजिए। और बस ये यही तक है। तो टेंसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।